हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो हमारी एडीओ एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यह एमसीक्यूज हर उस यह क्वेश्चन जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है यह हर उस एग्ज़ाम को टारगेटेड रहेगा जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे अपना आर ओ या आर को होता है या पटवारी लेखपाल, यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं आशा और उसके बाद अपर और लोअर पीसेस में भी आते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं और ये कंपलसरी सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने वीडियो का फॉर्म भरा होगा। पहले क्वेश्चन हमारा जैसे कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों ही उच्च स्तर पर हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसमें डिफ्लेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है अति मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी है स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर डी है अपस्फीति जनित मुद्रा या मंदी कहते हैं जिसको हम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह है स्टैगफ्लेशन होता है। अब ये पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। स्टैगफ्लेशन वह स्थिति होती है जब आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और बेरोजगारी अधिक होती है, साथ ही मुद्रा स्थिति भी बढ़ी रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे यदि यदि सरकार राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से अधिक पाती है तो यह क्या इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर सी है पूंजीगत अधिशेष और ऑप्शन नंबर डी है राजकोषीय अधिशेष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व घाटा है। इसमें क्या कहते हैं कि राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की सामान्य प्राप्तियां उसके सामान्य व्यय से कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे यदि किसी देश में उत्पादन उत्पादन में वृद्धि हो रही है लेकिन मानव विकास सूचकांक एसडीआई में सुधार नहीं हो रहा है तो यह स्थिति किस अवधारणा को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर डी है स्थिर विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। उत्पादन जब क्या होता है कि उत्पादन बढ़ना केवल आर्थिक वृद्धि है, यानी उत्पादन का बढ़ना केवल आर्थिक वृद्धि है, लेकिन जीवन स्तर में सुधार वह ना हो तो वह आर्थिक विकास में नहीं कहा जाता है, तो वह मतलब आर्थिक विकास में नहीं आता है। यदि आरबीआई सीआरआर को बढ़ाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है सरकारी प्रतिभूतियों की मांग बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी है बैंकों की उधारी क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी है बाजार में तरलता कम हो जाती है और बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा बाजार में तरलता बढ़ जाती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब सीआरआर बढ़ने पर बैंकों को अधिक धन आरबीआई के पास रखना पड़ता है जिससे बाजार में मुद्रा की उपलब्धता घट जाती है। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि मूल्यह्रास क्या है। तो विदेशों में कीमतों में कमी होती है जब विदेशों में कीमतों में कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी, ऑप्शन सी है उत्पादन में उपयोग की गई मशीनी पूंजीगत वस्तुओं का घिसना, ऑप्शन नंबर डी है उपभोक्ता का कुल व्यय। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यह्रास में मशीनरी व पूंजीगत वस्तुओं की उम्र बढ़ने से मूल्य में गिरावट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन है हमारा भारत में हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ये है कृषि ऋण माफी, ऑप्शन बी इसका HYB बीज प्लस उर्वरक प्लस सिंचाई का पैकेज होगा, ऑप्शन नंबर सी है केवल भूमि सुधार, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति एच यानी हाई यील्ड वैरायटी बीज जो होते हैं रासायनिक उर्वरक और सिंचाई पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 18 है बजट उत्तराखंड बजट 2024-25 में जेंडर बजट का उद्देश्य क्या था। इसमें क्या था केवल महिलाओं का के अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी है महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना के लिए संसाधन सुनिश्चित करना, महिलाओं की संख्या बढ़ाना या पुरुषों और महिलाओं का को समान सब्सिडी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए संसाधन सुनिश्चित करना था। 1991 के आर्थिक सुधारों में वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये है सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, ऑप्शन नंबर बी है विदेशी निवेश का
पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर सी है सरकारी नियंत्रण समाप्त करना। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में जोड़ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि आर्थिक मंदी उछाल के कारण होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? इसी ऑप्शन नंबर ए है चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी है प्रसन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में सारा की स्थापना का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए है बड़े बांध बनाना। ऑप्शन नंबर बी है झीलों को पर्यटन स्थल बनाना। ऑप्शन नंबर सी है लुप्त हो रहे जल स्रोतों और छोटी नदियों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी है भूजल स्तर नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय आय की 3 विधियों का संबंध है। केवल उत्पादन विधि सही है, केवल व्यय विधि के केवल निर्यात के लिए, तीनों विधियों से प्राप्त परिणाम सिद्धांत समान होना चाहिए, या आय विधि जीएनपी पर लागू नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकासशील देशों में पूंजीगत व्यय क्यों महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन नंबर ए है मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी है भविष्य के लिए उत्पादक संसाधन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी है सब्सिडी बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी है राजस्व घाटा घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग और योजना आयोग का मुख्य अंतर क्या है? यानी जो नीति आयोग है, योजना आयोग, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? नीति आयोग जो था, नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है नीति आयोग सहकारी संघवाद और राज्यों की भागीदारी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी है नीति आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है। नीति आयोग वित्तीय आवंटन करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग सहकारी संघवाद और राज्यों की भागीदारी पर आधारित है। लगातार बढ़ता राजकोषीय घाटा किस परिणाम की ओर ले जाता है? तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी ब्याज भुगतान कम होगा। ऑप्शन नंबर सी निजी क्षेत्र के लिए ऋण महंगा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राजस्व अधिशेष बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निजी क्षेत्र के लिए ऋण महंगा हो सकता है। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने हेतु आरबीआई का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है सीआरआर, बी है रेपो रेट बोलते हैं जिसको, डी सी है ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी है एसएलआर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रेपो रेट। नेक्स्ट है यदि चालू खाता घाटा बढ़ रहा हो तो किस खाते में अधिशेष आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए पूंजी खाता। ऑप्शन नंबर बी माल व्यापार खाता। ऑप्शन नंबर सी सरकारी व्यय। ऑप्शन नंबर डी राजस्व खाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व पूंजी खाता, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड की होम स्टे योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय स्तर पर रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। ऑप्शन नंबर बी है शहरी किराए पर टैक्स। ऑप्शन नंबर सी है बड़े होटल निवेश। और ऑप्शन नंबर डी है केवल सड़क निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तुएं क्यों शामिल नहीं की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है मूल्यह्रास कठिन। ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन कारक नहीं। ऑप्शन नंबर सी है दोहरा यानी डबल काउंटिंग से बचने हेतु। ऑप्शन नंबर डी है उनका निर्यात नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा FRBM अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूंजीगत व्यय बढ़ाना था। ऑप्शन नंबर बी केवल राजस्व पर कर। ऑप्शन नंबर सी है राजकोषीय घाटा सीमित पर सार्वजनिक ऋण घटाना। ऑप्शन नंबर डी है केवल मुद्रास्फीति नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा सीमित कर सार्वजनिक ऋण घटाना। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में विधि निर्माण या विधि विनिर्माण क्षेत्र की धीमी वृद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सेवा क्षेत्र शून्य। ऑप्शन नंबर बी है पहाड़ी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करना महंगा। ऑप्शन नंबर सी है समतल भूमि बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर डी है पर्याप्त जल उपलब्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करना महंगा। नेक्स्ट है हमारा कौन सी समिति गरीबी रेखा को केवल कैलोरी आवश्यकता पर निर्धारित करती है? ऑप्शन नंबर ए है वाईके अलग समिति। ऑप्शन नंबर बी है लक्कड़वाला। ऑप्शन नंबर सी है तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर डी है रंगराजन समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वाईके अलग समिति।
नेक्स्ट है हमारा कि विनिवेश का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है आयात रोकना, ऑप्शन नंबर बी है बैंकों में पूंजी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है पीएसयू को बंद करना, ऑप्शन नंबर डी है सरकार के लिए आय उत्पन्न करना और सार्वजनिक उद्यमों में दक्षता लाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्थिक मंदी, अच्छा इसमें क्वेश्चन कुछ हट गया, आर्थिक मंदी में उछाल के क्या कारण था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का बजट व्यय किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्व प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी है राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर डी सी है स्थानांतरण भुगतान, ऑप्शन नंबर डी है पूंजीगत व्यय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूंजीगत व्यय। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। जिन भी लोगों के एग्जाम्स होंगे होप सो कि उनको थोड़ा सा भी इसमें हेल्प मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।